सो हे गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, दोनों एंड अब मैं लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि वाह यार, मतलब दोनों एक दूसरे को कितनी ज़्यादा प्यार करती है, कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती है। और सिर्फ वही नहीं, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा भरोसा भी करती है, विश्वास भी करती है। जिस पे इतनी रात में ऑफिस में पार्टी वगैरह करके शराब पी के घर आने के बाद भी मैं उससे मना कर दी थी जॉब छोड़ने के लिए कि जो भी हुआ वह भूल जाओ, उसे कोई बुरा नहीं लगा और तकलीफ भी नहीं हुआ। तुम सही सलामत हो, मैं उससे खुश हूँ। जिस पे आप दोनों उससे माफ़ी मांगने लग जाती। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। तो प्लीज़ हाँ, दोनों तो ऐसे बोल के अब मियाँ के पैर पकड़ के वही बैठ के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती। यार क्या बोलूँ, वो सच में बहुत ज़्यादा रो रही थी। उससे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था, जहाँ पे अब मियाँ को भी अपनी आंखों से अपने प्यार को इस तरह से रोते हुए दिखा नहीं जा रहा था, उसे सा नहीं जा रहा था। बेचारी क्या ही करती, जिस पे अब अपनी जान को माफ़ करना ही पड़ता ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी यार, बहुत ज़्यादा। वो भी घुट के वो होती है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा रोने के बाद ऐसे हिचकाने लग जाती। वो भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा था उसके साथ। मतलब उससे बहुत पछतावा हो रहा था, उससे बहुत बुरा लग रहा था, उससे भी अंदर से हार्ड हो रहा था कि मेरी वजह से मैं पूरी रात ना कुछ खाया पिया है और नहीं मेडिसिन ली, और सोया तो सोया वो भी बैठी बैठी। इसलिए मानो उसे थोड़ा ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड हो रहा था, अपने आप पे घिन आ रहा था। ऊपर से शराब भी पी के आई थी, तो इसलिए मानो वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और बार बार माफ़ी मांगी जा रही थी। जिस पे अब मैं भी उसे शांत करा दी, उसकी आंसू पूछती, उसे उठा के अपनी करीब ले आती और फिर उसे कस के हक कर ली थी। जिस पे आप दोनों भी उसे कस के हक करती कि प्लीज़ खाना माफ़ कर दो, प्लीज़। तो मैं आसाड़े लेती कि कर दिया ना बाबा, अब तो शांत हो जाओ। तो दोनों कहती क्या चच्ची चच्ची ने माफ़ कर दी। तो मैं हंसती कि हाँ बाबा, सच में माफ़ कर दी, पर पक्का आगे से ऐसा कभी नहीं करोगी ना। दोनों कान पकड़ ली थी कि हाँ बाबा पक्का, आगे से ऐसा कभी नहीं होगी, पक्का। तो मैं उसे फिर से हक कर रही थी कि ये हुई ना मेरी जान वाली बात, ठीक है अब फ्रेश हो जाओ। तो दोनों कहते अभी कोई फ्रेश वेश नहीं, बहुत देर वेट किया, कई मिनट और वेट कर लो मेरी जान, अभी गई और दौड़न आई, प्लीज़। तो दोनों ऐसे बोल के वो मुस्कुराते हुए फौरन किचन में आ जाती, मतलब वो किचन की तरफ भागती। मैं कहती अरे बाबा रुको ना, कहाँ जा रही हो, मेरी बात तो सुनो। जिस पे दोनों कहती अरे बाबा कहाँ ना, जस्ट 4 मिनट्स, मैं अभी आ रही हूँ। तो वो ऐसे बोल के अब फटक से मैं के लिए शायद मैगी बना रही थी कि टन टन। तो मैं पीछे मरती कि वाह मैगी। तो दोनों कहती मेरी जान के लिए बोलो, ये तो तुम्हारी फेवरेट है ना। तो मैं हंसती कि हाँ बहुत है। तो दोनों कहती हाँ हाँ जानती हूँ, लो अब थोड़ा जल्दी से खा लो, और मेडिसिन भी तो खानी है ना। रात में मेडिसिन छूट गई, पर अब बिल्कुल छूटनी नहीं चाहिए, समझी ना। लो जल्दी से खा लो, मुझे थोड़ा और भी काम है, मैं आती हूँ। हाँ तो दोनों ऐसे बोल कर जाने लगती। मैं उसे रुक ली थी कि आप कौन सी काम है, अब कहीं नहीं जाओगी, इधर ही बैठो। तो दोनों कहती अरे क्या कोई काम नहीं है,
वो दोपहर का खाना भी तो बनाना पड़ेगी ना, वो तैयार करनी है, इसलिए जा रही हूँ। अरे छोड़ो। तो मैं मना कर दी थी कि रहने दो, चलो हम पहले एक खा लेती है। अरे बाबा बैठो ना मेरे पास। तो फिर मुस्कुराती कि ठीक है, समझ गई कि मेरी बात नहीं चलेगी, अब जैसे बोलो वैसा ही होगा, है ना। फिर प्लीज़ ऐसा तो मत क्या करो ना। क्या यार, इधर तो मैं खिला देती हूँ। दोनों ऐसे बोल के वो मैगी हाथ में लेती और मैं को खुद ही अपने हाथों से खिला दी थी। इधर मैं भी उसे खिला रही थी। और अब तो मानो इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं था, ना कोई नाराजी, ना कोई प्रॉब्लम, ना गुस्सा, मतलब कुछ भी नहीं थी। ये दोनों ही फिर से खुशी खुशी एक दूसरे के साथ मस्ती कर रही थी, हंस रही थी, एक दूसरे को खाना खिला रही थी। और चाच को होता फैमिली में ऐसी छोटी छोटी काई प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी मतलब ये नहीं कि हम उसी प्रॉब्लम को लेके हाथ धो के पड़ जाओ, उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहो और टाइम वेस्ट करते रहो। अरे भाई वो सब छोड़ो और भूल जाओ ना, आगे बढ़ने के बारे में सोचो, सोशल लाइफ के बारे में सोचो, लाइफ कैसे और बेहतर कर सकती हो वो सब के बारे में सोचो, क्योंकि ये लाइफ है, यही जिंदगी है। पर वो सब छोड़ के जो भी इंसान प्रॉब्लम लेके वहीं पे बैठ जाती है और नहीं अपने पार्टनर के लिए अंदर कोई भरोसा है, ना कोई विश्वास है, आगे बढ़ने की कोई इरादा ही नहीं है, आगे बढ़ने की कोई कोशिश ही नहीं है, तब तो मानो ओ गई, वो अपनी लाइफ से हट गई। नहीं उसके लिए अपने पार्टनर की अच्छा बुरा मैटर करती है और नहीं इतनी मुश्किल से गढ़ा उस संसार मैटर करती है, मतलब उसकी लाइफ में तो कुछ भी मैटर ही नहीं करती। पर इन दोनों के अंदर तो मानो ऐसा कुछ भी नहीं था ना। इन दोनों के अंदर जैसे एक दूसरे के लिए प्यार था, जैसे मोहब्बत था, बिल्कुल वैसे ही अंधे की तरह दोनों एक दूसरे को भरोसा भी करती थी, विश्वास भी करती थी। खैर ये दोनों तो मानो मजा ले लेके एक दूसरे को मैगी खिलाई जा रही थी और फिर मानो मैगी खत्म होते ही दोनों बर्तन वगैरह उठा के वो किचन में चले जाती कि रुको मैं अभी आती हूँ। तो वो ऐसे बोल के सीधा किचन में आ जाती और किचन में आते ही वो थोड़ा जल्दी जल्दी में मैं के लिए दोपहर की थोड़ा सा खाना भी बना ली थी। फिर बाहर आती, फ्रेश हो जाती और अब तो उसे तुरंत तैयार भी होना पड़ता ना ऑफिस के लिए, क्योंकि उसे आज भी लेट हो रहा था। पर फिर भी मतलब क्या प्यार है, लेट हो रहा था तब भी जब उसे याद आती कि ओह शिट मैं तो पानी लाना भूल गई यार, तो वो ऐसे बोल के फिर से किचन की तरफ भागती, पानी की जाग उठाती और फिर डाइनिंग टेबल पे छोड़ दी थी। मैं को ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी में मेडिसिन खिलाती, क्योंकि वो अब तक मेडिसिन खा ही नहीं रही थी, वो वेट कर रही थी ना अपनी जान की कि जितनी भी लेट क्यों ना हो जाए पर मेडिसिन तो अपने हाथों से मुझे पक्का खिलाएगी। हाँ तो वो ऐसे सोच के वहीं पे चुपचाप बैठा हुआ था, जिस पे दोनों पानी लेके आती कि क्या हुआ, ये क्या है, ये अब तक नहीं गया यार इधर आओ। तो ऐसे बोलकर बहुत प्यार से मैं को मेडिसिन भी खिला दी थी और फिर उसकी फॉरहेड पे करके किस करती कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, अपना ध्यान रखना, बाय। तो दोनों ऐसे बोलकर वो तुरंत ऑफिस के लिए निकाल जाती। उसके बाद हम देखती है कि ऑफिस आने के बाद वो अपनी डेस्क पे ऐसे बैठ के कुछ काम वगैरह कर रहा था और तभी उसके फ्रेंड वो तो भागते हुए चिल्लाते हुए उसके कि अरे तनु तनु तनु, अरे तेरी नसीब तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी यार, तेरी नसीब भी ना बिल्कुल तेरी तरह। जिस पे आप तनु भी हाल देख के तो भी ना पूरी के पूरे पागल है। अरे पहले बता तो क्या कर वहाँ क्या है, फिर ना पता चलेगी कि सच में
मेरा नसीब लकी है या फिर बहुत बुरा है, बेकार की है, बता हुआ क्या है। तो वो ऐसे बोल के फिर से काम करने लग जाती। तो उसके फ्रेंड कहती, अरे बाबा बॉस ने डिसाइड कर ली और इंतजाम भी हो रहा है तेरी मैया के लिए। अरे उसे बाहर विदेश में भेजने के लिए, उसके ट्रीटमेंट करने के लिए, पागल। तो क्या बोलूं, मानो दोनों एकदम से शॉक्ड। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो कोई सपना देख रहा था कि क्या क्या यहाँ की ट्रीटमेंट विदेश में होगी। तो उसकी फ्रेंड कहती, हाँ हाँ वो भी अमेरिका में यार, और पता है उसमें कितना खर्चा होगी, कम से कम 15 लाख। फिर भी उसने हाँ कर दी यार। तो क्या बोलूं, दोनों तो इतनी पैसे की बात सुन के और ज्यादा शौक कि क्या 15 लाख। तो उसकी फ्रेंड कहती, हाँ जी मैडम, क्या नसीब है आपकी। मुझे यार अगर तेरी तरह मेरी नसीब भी होती ना, तब तो मेरी कोई टेंशन ही नहीं थी ना। हाँ मैं क्या करूं, मेरे नसीब में तो कुछ आता ही नहीं। लगता है मेरा नसीब ना फूटी है, फूटी। इसलिए तो मेरी नसीब में जो आती है ना, उसी फुटे से एकदम से गिर जाती है, कोई रहता ही नहीं। हाँ यार शिट, जिसमें मुझे जलाना हो रहा है यार। तो दोनों हंसती। तो उसकी फ्रेंड भी ऐसे बोल के दोनों के साथ फन करने लग जाती, मस्ती करने लग जाती। पर क्या बोलूँ यार, जबकि इतनी बड़ी बात थी, इतनी पैसा की बात थी, इतनी बड़ी अमाउंट की बात थी, पर फिर भी मतलब अभी भी दोनों के टनके नहीं हिल रहा था। उसके दिमाग में अभी भी कुछ भी नहीं आ रहा था। मानो उसे अब तक कोई शक बिल्कुल नहीं हो रहा था कि आखिर उन्होंने मेरे पार्टनर के लिए इतनी पैसा देगी तो क्यों देगी भाई, आखिर उनकी फायदा ही क्या है। ना हम कोई रिश्तेदार हैं, ना हम पर्सनली किसी को जानती हो, फिर भी हम इतनी मदद क्यों करेगी। मतलब कुछ भी नहीं यार, उसे कोई शक नहीं हो रहा था। अरे उल्टा उस पागल तो और ज़्यादा खुश हो जाती कि फिर तो मेरी मैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, वो बहुत जल्दी चल पाएगी, घूम पाएगी, वो सब कुछ कर पाएगी, खुद के पैर पे खड़े हो पाएगी। वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ यार, सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा खुश हूँ। अरे मेरी जान खुद के पैर पे खड़े हो पाएगी। अरे आज तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है यार, कोई नहीं। तो दोनों तो ऐसे बोल के खुश की मारे मानो वो एकदम से उछलने लग जाती, और उसकी चेहरा पे तो उसकी खुशी साफ नजर आ रहा था। वो जिस तरह से मुस्कुरा रही थी, जिस तरह से हंस हंस के अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी, अपने हाथों से इशारा करके जो समझा रही थी, जो दिखा रही थी, ओह माय गॉड, सब कुछ तो हमारी रूपेश वो तो साइड की कैबिन से बैठ के सब कुछ देख रही थी, सब कुछ नोट कर रही थी और हंस भी रही थी कि अब देखा मेरी सारी प्लान सही दिशा पे जा रहा है। अरे तो होना ही था ना। तो ऐसे बोल के ना वहाँ बैठ के हंसने लग जाती कि जो भी कहो पढ़े लड़की दोनों ये तो वाकई पागल है, अरे बुद्धू है, और ये तो इतनी खुश हो रहा है, फिर भी इसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, अरे लड़की अंधी है क्या। तो रूपेश ऐसे बोल के वो हंसी जा रही थी, और इधर दूसरी तरफ हम देखती है कि दोपहर का टाइम था। तो मेरे को लगती कि दोनों जल्दी में थी, उसे लेट हो रहा था ना, इसलिए शायद उसने खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। कैसे बनाएगी, बेचारी को टाइम जो नहीं मिली थी ना। तो वो ऐसे ही सोचती और फिर कहती एक काम करती हूँ, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। हाँ, तो वो ऐसे बोल के डाइनिंग टेबल पे जाती और वहाँ से पानी पीने लग जाती। पर वो जैसे ही पानी की गिलास
फिर से टेबल पे रखने वाली होती है ना, तो इतने में उसके हाथों से टास हो के ना वो खाने की जो ढक्कन होती है ना, वो सेट पे गिर जाती और खाना निकाल आती। तो मैं तो शॉक कि अरे खाना कहाँ से आई। तो वो ऐसे बोल के उस खाने को हाथ में लेने लगती और तभी वहाँ पे एक छोटी सी लेटर दिखा रही था, तो वो हाथ में लेती और पढ़ने लग जाती कि क्या सोचा था कि खाना बनाने की टाइम नहीं मिला। टाइम तो नहीं थी, पर फिर भी मेरी जान के लिए थोड़ा सा टाइम तो मैं निकाल ही सकती हूँ ना। और वैसे भी जानबूझ के कौन सी पत्नी अपने पतिदेव को बोका देख सकती है? कोई और देख सकती है वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं तो मेरे पति को बोके नहीं देख सकती, इसलिए कह रही हूँ अब चुपचाप खा लो। और हाँ, याद से मेडिसिन भी खा लेना और मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यह कैंटीन से कुछ खा लूँगी। तो ऐसे ही लिखने के बाद एकदम एंड में अपने लिप्स के एक निशान भी छोड़ गया था ना। तो क्या बोलो यार, वो देखने के बाद तो हमारी मियाँ ओह माय गॉड बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और फिर वो भी बिल्कुल वहीं पे एक किस कर दी, मतलब जहाँ पे दोनों निशान चली थी ना वहीं पे। उसके बाद उस लेटर को अपने सीने से लगाती और फिर खुशी खुशी मैं भी खाना खा लेती। और अब जॉर्ज को तो यही तो प्यार है ना कि हर टाइम किसी के साथ रहना, उसके साथ घूम घूम के फुजुल में पैसा उड़ाना, मस्ती वगैरह करना, महंगा महंगा सामान खरीदना या फिर फ्रेंड्स वगैरह के साथ हर टाइम पार्टी वगैरह करना, जश्न की भूख मिटाना। पर गाइस, ये प्यार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ मोह है, मोह। ये सिर्फ अट्रैक्शन है जो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाती है, कुछ दिनों के बाद वो मोह कट जाती है। पर सच्चा प्यार, सच्चा मोहब्बत कभी नहीं खत्म होता यार, चाहे वो बहुत दूर हो जाए, किसी भी कारण अलग हो जाए, मर जाए या फिर मरीज अपहस क्यों ना हो जाए, पर फिर भी प्यार मोहब्बत कभी कम नहीं होती यार, कभी नहीं कम होती। उल्टा प्यार, भरोसा और विश्वास ये तो हर ज़्यादा बढ़ जाती है यार, सच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही तो होती है ना सच्चा प्यार, सच्चा मोहब्बत, जो बुरा और गलत सिचुएशन पे अपने पार्टनर के पीछे डाल बन के खड़ी होती है, हर बात पे उसे सपोर्ट करती है, उसके साथ देती है। खैर इधर मैं वो तो खुशी खुशी अकेली थी, पर सच में वो खुशी खुशी खाना खा ली थी। और खाना वगैरह ख़त्म होते ही वो जहाँ से मेडिसिन लेने के लिए थोड़ा आगे बढ़ती है ना, और तो भी वहाँ पे दोनों की घर की, मतलब उसके घर पे जो लड़की थी ना जो काम किया करती, जिसके नाम था चंपा, वो अचानक इस घर पे आ जाती, जिस पे मैं तो शॉक्ड हो जाती कि अरे चंपा, तू तू यहाँ पे, कहीं सब ठीक तो है ना? तो मैं ऐसे बोल के वो थोड़ा चंपा के करीब जाने लगती, पर ऐसे ही चंपा की करीब आती है ना, तब भाई साहब उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चंपा नहीं थी यार, उसके साथ तो उनकी माँ भी वहाँ पे आ चुकी थी, जिस पे उसे गुस्सा आ जाती। और तो क्या बोलो, मानो उन्होंने अंदर आते ही एकदम से चिल्लाने लग जाती कि तोनू बेटा, तोनू बेटा, तोनू बेटा कहाँ हो तुम? तोनू बेटा देखो कौन आया, तोनू बेटा, अरे इधर आओ ना, देखो मैं आई हूँ, तोनू बेटा। तो इतने में मैं कहती आंटी आराम से, और तो अब घर पे किसे बुला रही है, क्योंकि तोनू तो घर पे है ही नहीं, वो ऑफिस में गई है। तो भाई साहब ये बात सुन के तो मानो उसकी माँ गुस्से से भड़क जाती कि क्या तू ऑफिस में गई है काम के लिए, और तो उस ऑफिस किसने भेजा? जरूर तुमने भेजा होगी, है ना?
हाँ, इसलिए मैंने मना किया था कि तुम जैसी एक मनोज लड़की के साथ रिश्ता मत बनाओ, और नहीं तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। और अब देखो मेरी बात सही प्रूव हुई ना। अरे क्या कर दी मेरी बच्ची की हालत, बाहर जा रहा है कभी काम के लिए। अरे जिसकी घर पे 2-4 नखरियां रहा करती थी, बर्तन उठा के कभी खाना भी नहीं खाया, वो भी नखरानी कर दी थी। एक कपड़े दूसरी बार कभी नहीं पहना, कभी नहीं। अरे बाप की लाडली थी मेरी बेटी, बाप की लाडली। और आज मेरी वही बेटी सिर्फ तुम्हारे कारण घर की सफाई कर रहा है, तुम्हारी गुलामी कर रहा है। सिर्फ वही नहीं, बाहर जाके काम करके पैसा कमा रहा है, और उसी पैसा से तुम खा रही हो, आराम कर रही हो, तुम्हारी इलाज चल रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। यही तक थी ना तुम्हारी प्यार, किसी की कंधे पे बैठ बैठ के आराम से खाओगी, है ना। अरे तुम्हें तो मर जाना चाहिए, हाँ तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम्हें शर्म वरम कुछ है ही नहीं क्या, जो तुम इस तरह से किसी को टॉर्चर कर रही हो, किसी को मजबूर कर रही हो बाहर जाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। हाँ क्या बोलो तुम्हें, छी। जिस पे आप मैं कहती देखिए मुंह संभाल के बात कीजिए। मैं उसे कोई टॉर्चर नहीं कर रही हूँ, और नहीं कोई मजबूर किया। रिश्ते में ऐसी होती है, पति पत्नी में भी तो ऐसी होती है ना। एक की मुसीबत में दूसरों ने साथ देगी, यही तो नियम है, यही तो रिश्ता है, यही तो पति पत्नी की बंधन है। तो क्या बोलो, तो उनकी माँ तो अब और ज़्यादा गुस्सा हो जाती कि हाँ, अरे रिश्ता और बंधन की बात तो तुम मत ही करो, वही बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हें तो रिश्ता निभाना नहीं आता। अरे रिश्ता तो निभा रहा है। और रुपेश तो भाई साहब, रुपेश के पास उनके तो मानो मैं आपकी सारी घूम जाती, ओ अपनी व्हील चेयर घुमा के तो उनके माँ की तरफ देखती कि रुपेश, यहाँ पे रुपेश कहाँ से आई। जिस पे उसकी माँ कहती रुपेश कहाँ से आई मतलब, अरे रुपेश के कारण ही तो तुम अभी भी इस घर पे बैठी हो। जिस पे अब मैं कहती एक मिनट, अब क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब जो भी कहना चाहती है प्लीज़ थोड़ा साफ साफ बताइए, मुझे घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं है। तो उनकी माँ कहती तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें घुमा फिरा के बात कर रही हूँ? नहीं, मैं जो कह रही हूँ वो तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि प्लीज़ अभी भी वक्त है, तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी से हट जाओ। अरे उसे सीने दो, थोड़ा सुकून से जीने दो, आराम से चैन से जीने दो। और वो सुकून सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी को तुम नहीं और रुपेश दे सकती है। हाँ, रुपेश वाला कोई नहीं दे सकती। और तुम तो अपाहिज हो, ऊपर से लड़की हो, तुम कभी भी मेरी बेटी की ध्यान ही नहीं रख सकती, कभी नहीं ध्यान रख सकती। पर रुपेश हर तरह की ध्यान रख सकती है, हर तरह की चीजें दे सकती है। उसके पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, पर तुम्हारी पास कुछ भी नहीं। तो फिर तुम मेरी बेटी की क्या ध्यान रख सकती हो और उसे दे की सकती हो? कुछ भी नहीं दे सकती और नहीं उसे खुश रख सकती। पर वो रुपेश देखो, उसे कितनी ज़्यादा हर्ट किया, उसे कितनी अपमान किया, पर फिर भी उसे कितनी ज़्यादा मदद कर रहा है। मुश्किल सिचुएशन पे उसकी साथ दे रहा है, उसे पैसा दे रहा है, और सबसे बड़ी बात है उसे नौकरी दिया, सबसे बड़ी उपकार किया। और नहीं तो पता नहीं तुम जैसी एक बोझ कंधे पे उठा के मेरी बेटी कितनी देर तक इधर उधर भटकते रहती। हाँ, अच्छा हुआ कि रुपेश ने उससे मदद की, उसकी हेल्प की, इसलिए कह रही हूँ तुम हट जाओ। और रुपेश तुमको अभी भी चाहती है, उसे शादी करना चाहती है, उसे अपना बनाना चाहती है। प्लीज मेरी बात मानो। तो क्या बोलो, उन्होंने तो ऐसे बोल के मैं के करीब आके उसके हाथ पकड़ के उन्हें समझाने लगती, जिस पे मैं फौरन पीछे हो जाती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। दोनों ऐसा
कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। मुझे मुझे विश्वास है वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। तो मैं ऐसे बोल के वो रोते हुए थोड़ा दूर जाके ऐसे ही ना व्हील चेयर लेके खड़ी हो जाती, जिस पे तो उनकी माँ कहती, हाँ तुम्हें यकीन हो या फिर ना हो वो तुम्हारी मसला है, मेरा नहीं। मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उसकी लाइफ से हट जाओगी। इसके बाद तुम्हारा अपना देख लो, और मैं उसकी माँ हूँ ना, मैं उसकी देख लूँगी। हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोलती और बस वहाँ से फौरन निकल जाती। पर क्या बोलूँ यार, इधर तो नेहा के दिल में मानो एकदम सी तलवार चल रही थी। मानो जैसे उसके दिल पे कोई सुरिया चला रही थी। कोई उससे बहुत ज़्यादा हार्ट कर रहा था, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था यार। मानो उसकी सांस ही अटक रही थी और सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसे रोना आ रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, बट वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो चिल्ला रही थी कि नहीं, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, दोनों मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मुझे नहीं चाहिए घर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। तो क्या बोलूँ यार, अब तो मानो वो चिल्लाते हुए रोते हुए उस व्हील चेयर से ऐसे ना धीरे धीरे खड़ी हो जाती। मतलब वो खड़ी भी ढंग से नहीं हो पा रही थी, पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, उसे खड़ी हो नहीं थी। तो भाई साहब क्या बोलूँ, मतलब वो ऐसे ही खड़ी होती है ना, ओह गॉड, इतने में वो धड़ाम करके गिर जाती। और वो जो व्हील चेयर था ना, वो तो काफ़ी दूर जाके ऐसे ही रुक जाती। और वो ऐसे गिरती है ना, मानो इतने में ही दोनों और उसके फ्रेंड घर पे दरजा के पास जाके खड़ी होती। और वो जैसे ही देखती है ना कि नेहा गिर रही है, वो भी भाग के आके नेहा को पकड़ने वाली थी, उसे उठाने वाली थी। क्या हुआ, तुम गिरी कैसे? जिस पे नेहा गुस्से से कहती कि डोंट टच मी, मुझे टच मत करो, मुझे टच मत करो, तुम मुझे मत पकड़ो, तुम मुझे मत पकड़ो। तो वो ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती, जिस पे दोनों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अरे वहाँ क्या है, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज़ देखो, तुम्हें दर्द होगी, देखो, पहले यहाँ बैठ जाओ। तो मैं मना कर दी थी कि मैंने कहा ना डोंट टच मी। तो ऐसे बोल के दोनों की हाथ झटक दी थी, तो फिर से गिर जाती। दोनों फिर से पकड़ने वाली होती, पर वो हाथ उठा के ऐसे इशारा कर देती कि कहा ना डोंट टच मी। जिस पे अब दोनों एकदम से परेशान हो जाती। मानो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ क्या है, इतनी गुस्सा क्यों कर रहा है। सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, पर अब अचानक हो क्या गया। तो वो ऐसे ही परेशान हो जाती और चश्मे पड़ जाती कि आखिर वहाँ क्या है। पर ना मैं उसे कुछ बता रहा था और नहीं उसके साथ सही से बात कर रहा था, जिस पे आप दोनों चश्मे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। तो गाइस, अब तो बस देखना है कि क्या सच में रूपेश की चाल इन दोनों की लाइफ में भरी पड़ेगी, या फिर कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई हाल तो जरूर निकलेगी। पर वो कौन सी हाल निकलेगी, और देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलिए चलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।